हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। मैथ फाउंडेशन क्लास में आपका फिर से स्वागत। और आज हम मैथ फाउंडेशन क्लास में जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। 15-20 मिनट के अंदर एचसीएफ एलसीएम का पूरा बेस जान लेंगे ना कि एचसीएफ लैसे और मैसे का बेस क्या है, और मजा ही आ जाएगा आज की क्लास में। लैसे व मैसे, लैसे वो होता है लघुत्तम, वो लघुत्तम संख्या जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, और में से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। लैसे और मैसे की परिभाषा क्या है? लैसे ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से विभाजित हो जाए, और मैसे का मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि संख्याओं के एक समूह का मैसे पे 8 है तो निम्नलिखित में से उसका लैसे पे नहीं हो सकता। याद रखना, हमेशा लैसे में मैसे का भाग लगता है। हमेशा ध्यान रखना कि लैसे में हमेशा मैसे का भाग लगेगा। लैसे में हमेशा मैसे का भाग लगेगा। तो ऐसी संख्या देखो जिसमें 8 का भाग नहीं जा रहा। मैसे पे 8 दे रखा है ना, 8 दे रखा है मैसे पे। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 8 का भाग नहीं जा रहा? देखो, 200 में 8 का भाग जा रहा है, ये लैसे हो सकता है। 360 में 8 का भाग जा रहा है, 56 में 8 का भाग जा रहा है। लेकिन 150 में 8 का भाग नहीं जा रहा। जिसका मैसे पे 8 है तो उसका लैसे पे 150 नहीं हो सकता। उसका लैसे पे 150 नहीं हो सकता। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि उसका लैसे पे कभी 150 नहीं हो सकता। दो असह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है। असह अभाज्य संख्या बोलते हैं कोप्राइम नंबर। दो कोप्राइम नंबरों का गुणनफल 77 है। हमारे पास दो कोप्राइम नंबर है, ए और बी। अगर मैं इनका लैसे निकालूं, लैसे पे क्या होगा? तो इनका गुणा कर दो, इनका गुणनफल ही इनका लैसे पे होता है। अगर मैं इनका मैसे पे निकालना चाहूं तो मैसे पे हमेशा इनका एक होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है। ये दो संख्या है, इनका गुणनफल दे रखा है 77, मतलब ए गुणा बी दे रखा है 77। तो इनका लैसे पे क्या होगा? लैसे पे भी 77 ही होगा। आपको वो संख्या नहीं दी हुई कि संख्या कौन सी है, वो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो इनका लैसे पे भी 77 होगा, 7 नहीं होगा। 7 जो सोच रहे हो, 11 जो सोच रहे हो, 11 और 7 तो वो संख्या हो जाएंगी। 11 और 7, 11 7 77, 11 और 7 तो वो संख्या हो जाएंगी। 77 उनका लैसे पे नहीं, वो 11 उनका लैसे पे नहीं होगा, और ना 7 उनका लैसे पे होगा, 77 ही उनका लैसे पे होगा। अगर संख्याएं दी होती 11 7 तो मैं इनका लैसे पे क्या निकालता? इनका गुणा करता। तो गुणा तो दिया हुआ ना 77। अगर इनका मैसे पे पूछता तो एक होता। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है, तो उनका मैसे पे ज्ञात कीजिए। मैसे पे कितना होगा? एक होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है, तो उनका मैसे पे कितना होगा? मैसे पे कितना होगा दोस्तों? एक होगा। मैसे पे कितना होगा? एक होगा। मैसे पे हमेशा एक होता है। कोप्राइम नंबर का मैसे पे हमेशा एक होता है। अगर मैं दो संख्याओं के अनुपात की बात करूं, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, अगर मैं इनका लैसे पे पूछूं, लैसे पे कितना है, तो गुणा कर दो, 3 का 4 से गुणा कर दो 12। अगर मैं इनका मैसे पे पूछूं, मैसे पे कितना है, तो 3 और 4 का मैसे पे एक। मैसे पे मतलब होता है कॉमन निकालना। 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, तो इनका मैसे पे कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा।
अगर दो संख्या 5 और 6 के अनुपात में है, इनका लैसेप है 30 और इनका मैसेप है पूछूं तो 1। इनका लैसेप है 30, इनका मैसेप है 1। अब आप बताओ कि दो संख्या 7 और 8 के अनुपात में है, इनका लैसेप है कितना होगा? पूरी क्लास बताओ, इनका लैसेप है कितना होगा? 7 और 8 का लैसेप है कितना होगा? पूरी क्लास बताओ। जल्दी से बताओ, लैसेप है मैसेप है बताओ, इनका लैसेप है मैसेप है बताओ। बहुत बढ़िया। 7 और 8 का लैसेप है होता है 56 और इनका मैसेप है हो जाएगा 1। 7 और 8 का लैसेप है कितना हो जाएगा बाबू? 56 हो जाएगा। अगर इनका मैसेप है निकालूं तो 1 आएगा, इनका मैसेप है 1 आएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं। अब गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, मैसे को मैसे से, लैसे को लैसे से कंपेयर करेंगे। पूरी बात इधर देख लेना कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, अगर मैं इनका लैसे पे निकालूं तो 3 और 4 का लैसे पे कितना है? 12। अगर इनका मैसे पे निकालूं तो 3 और 4 का मैसे पे कितना है? 1 है। अगर मैं 3 और 4 का लैसे पे निकालूं तो 12 और 3 और 4 का मैसे पे निकालूं तो 1। अब आगे देखते हैं, उनका मैसे पे कितना दे रखा है? 4। मैसे को मैसे से कंपेयर कर दो, 1 की वैल्यू 4। उनका लैसे पे पूछा है, लैसे पे पूछा है तो ये वैल्यू 4 गुना, इसका 4 गुना कर देंगे तो 48 आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया? दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 के अनुपात में है। अगर मैं इनका लैसे पे पूछूं तो 3 और 5 का लैसे पे कितना होता है? 15। अगर इनका मैं मैसे पूछूं, मैसे कितना होता है तो 3 और 5 का मैसे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लैसे, लैसे पे 15, मैसे पे 1। लैसे को लैसे से कंपेयर करेंगे। उनका लैसे पे कितना दे रखा है? 75। तो लैसे को लैसे से कंपेयर कर दो, 15 की वैल्यू 75 कितने गुना? 5 गुना। उनका मैसे पे ज्ञात करना है तो 1 का 5 गुना 5, ये मैसे पे आ गया। अगर पूछता संख्या कितनी है तो ये वैल्यू 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर लेता 15 और इसका 5 गुना कर लेता 25। अगर पूछ लेता छोटी संख्या और बड़ी संख्या कितनी है, 5 गुना ही तो करना है बस मुझे। चलिए, अब मैं थोड़ा सा चेंज करूं इसमें। अगर मैं यहाँ पे 84 कर दूं तो आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताओ। पूरी क्लास बताना। दो संख्या 6 और 7 के अनुपात में है, उनका लैसे पे कितना है? 84। इनका लैसे पे कितना है बाबू? 42। तो 42 की वैल्यू 84 कितने गुना? दुगना। 42 का दुगना होता है 84। उनका मैसे पे पूछा है, 6 और 7 का मैसे 1, तो 1 का दुगना करेंगे 2। अब इसमें संख्याएं पूछी हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। अगर मैं इनका लैसे पे पूछूं, पूरी क्लास बताना, लैसे पे कितना है? 3 पंजे 15। अगर मैं इनका मैसे पे निकालूं, मैसे पे कितना है? 3 और 5 का मैसे पे 1। कंपेयर करना होता है, बस कंपेयर का गेम है पूरा। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर कर दो भैया। और इनका लैसे पे दे रखा है 120, तो 15 की वैल्यू 120, 15 अट्ठे 120 कितने गुना? 8 गुना। तो इसका 8 गुना कर दिया 24 और इसका 8 गुना कर दिया 40। इसमें संख्याएं पूछी है, वो संख्या कौन सी है? तो संख्याओं में 8 8 गुना कर दो। मैसे पे पूछता तो 8 आंसर आ जाता। संख्या पूछी है तो 24 40 इज द राइट आंसर। 24 40 इज द राइट आंसर। 24 40
इज द राइट आंसर। मजा आ गया कि नहीं आ गया, एक बार दिल भेजिएगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताना। एक क्वेश्चन आपको पता है, सभी को पता है कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे पे और मैसे पे के गुणे के बराबर होता है, सभी को पता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है, लैसे पे और मैसे पे के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणा। दो संख्याओं का लैसे पे मैसे पे 2400 और 16 दे रखा है, लैसे पे मैसे पे दे रखा है 2400 और 16। उनमें से एक संख्या दे रखी है 480 और हमें उनमें से दूसरी संख्या निकालनी है। 16 तिया 48, 3 अट्ठे 24, कितनी बार गया? 80 बार। तो दूसरी संख्या आ गई बाबू 80। मजा ही आ गया। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 80 आ गई। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 80 आ गई। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना, एक एक शब्दों को ध्यान देना। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य का योग और अंतर दिया है। ये लैसे और मैसे नहीं है, ये लैसे और मैसे का योग है और ये लैसे और मैसे का अंतर है। लैसे और मैसे का योग दिया हुआ है 148 और लैसे और मैसे का अंतर दिया हुआ है 140। कहीं आप समझो कि ये लैसे है ये मैसे है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि ये लैसे और मैसे का योग है और ये लैसे मैसे का अंतर है। ये लैसे मैसे का योग, ये लैसे मैसे का अंतर। तो सबसे पहले हम लैसे मैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है? जोड़कर दो का भाग दो और घटाकर दो का भाग दो। जोड़कर दो का भाग, घटाकर दो का भाग, जोड़कर दो का भाग, घटाकर दो का भाग, जोड़कर दो का भाग, घटाकर दो का भाग। 288 में दो का भाग लगाओ 144, ये लैसे आ गया। 8 में दो का भाग लगाओ, ये मैसे आ गया 4। ये लैसे और ये मैसे। और हम जानते हैं कि लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है, ये तो हम बखूबी जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी कि लैसे और मैसे का गुणा दो संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। तो भैया लैसे और मैसे का गुणा, लैसे कितना निकला 144, मैसे कितना निकला 100, सॉरी मैसे कितना निकला 4 और उनमें से एक संख्या दे रखी है 16। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। 16 नम्मा 144, 9 चौक 36, तो दूसरी संख्या आ गई बाबू 36, 36। दूसरी संख्या आ गई 36। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है और उनके लघुत्तम समावर्त्य महत्तम समावर्त्य का गुणनफल दे रखा है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। अब मेरे प्यारे साथियों, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2 और 3। तो पहली संख्या आ गई 2a और दूसरी संख्या आ गई 3a और लैसे और मैसे का गुणनफल दे रखा है 7350। लैसे और मैसे नहीं दे रखे, इनका गुणनफल दे दिया 7350। कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 से काटूंगा 1225 बार a इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 1225, तो a की वैल्यू निकली 35। ये 35 का स्क्वायर होता है। 1225 को लिखूंगा 35 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो a की वैल्यू आ गई बाबू 35। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच अंतर याद करो। तो पहली संख्या 2a है और दूसरी संख्या 3a है, इनके बीच का अंतर कितना है? a, और a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 35। 35 परफेक्ट उत्तर होगा। 35 परफेक्ट उत्तर होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना कि आनंद आ गया। ये लैसे मैसे का पूरा बेस है, पूरा डिटेल में हम शुरू से जानेंगे। अपने पूरा अपने जो 10 तारीख से अपन बैच स्टार्ट होगा
अपना उसमें पूरा बेस देखेंगे, एचसीएफ एलसीएम को 2 या 3 दिन में पूरा के पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमने भैया 20 मिनट के अंदर इतना सब कुछ बता दिया आपको, लैसे में से बेस पूरा बता दिया, और आपकी एसएससी जीडी की 40,000 वैकेंसी आ चुकी है, आपको पता है लगभग लगभग 40,000 वैकेंसी 5 सितंबर को आ गई थी, मतलब कल 5 सितंबर था, तो ये 40,000 वैकेंसी आ गई है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हमारा आ गया है सलामी बैच, मात्र कितने रुपए में? 249 रुपए में। सारी क्लासेस 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। आप कहोगे ये कौन सी क्लासेस हैं? ये फाउंडेशन क्लासेस हैं। आबरा कडाबरा गिली गिली छो, ये फाउंडेशन क्लासेस हैं। फाउंडेशन क्लास सभी के लिए, सभी के लिए फाउंडेशन क्लासेस हैं। कोई भी इस क्लास को ले सकता है। एप्लीकेशन पे भी क्लास हैं और यूट्यूब पर भी ये क्लासेस हैं फाउंडेशन। मेरे प्यारे साथियों, आपकी 3 सितंबर से 9 सितंबर तक फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं, जिनको हम एप्लीकेशन पे भी डाल रहे हैं और यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं। कोई भी बच्चा ले सकता है। प्रॉपर डिटेल में बैच पढ़ने के लिए, प्रॉपर डिटेल में, जैसे एचसीएफ एलसीएम का पूरा पार्ट पढ़ने के लिए अपन लेकर आए हैं सलामी बैच, और इस बार माँ बाप को सलामी करनी है, ऐसे बिल्कुल वर्दी में सलामी करनी है। और 10 सितंबर से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज 6 सितंबर हो गई है, 3-4 दिन बचे हैं, 2-3 दिन फाउंडेशन क्लासेस और आ जाएंगी। और आपको समझाने का पर्पस ये है फाउंडेशन क्लासेस में कि आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, ये देखना है कि जो गुरुजी समझा रहे हैं हमें समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बैच ले लो, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है। 249 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, और इसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल की वैलिडिटी है। इसके संग संग आपको डीपीपी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डीपीपी पीडीएफ रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट पेपर मिलेंगे इसके साथ। एप्लीकेशंस पर एग्जामपुर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल है तो वहां से आप पेड कोर्स में जाके सलामी बैच ले सकते हो, या ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा सलामी बैच, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और हमारे नंबर पे जरूर ऐड हो जाना, जो भी हमारे नंबर पे ऐड नहीं हुआ है भैया। 8700126421 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख देना। तो व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख दोगे तो यहाँ पर हमारे टेलीग्राम के लिंक, व्हाट्सअप चैनल के लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक, इंस्टा आईडी के लिंक, सब लिंक आएंगे। उस पे लिंक पे ऐड हो जाना, सब जगह ऐड हो जाना, ताकि आपको हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की सूचना हर जगह मिलती रहे। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? तो सभी इसमें ऐड हो जाना। 8700126421 इसमें हाई लिख के। और फाउंडेशन क्लासेस कैसी लग रही हैं, है ना? फाउंडेशन क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताना। ये फाउंडेशन क्लासेस आबरा का डाबरा कैसी लग रही हैं मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर जरूर देना। और एक होमवर्क का आंसर आपको देना है, ये होमवर्क दे रहा हूं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ये होमवर्क है आपका, इसको जरूर करना, ठीक है? थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको एप्लीकेशन पे जानेंगे, एप्लीकेशन पे किस प्रकार से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करना। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर से एक और क्लास लेके आऊंगा फाउंडेशन की, एक और चैप्टर की। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।